जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि यार कोई नाउन नाम की चीज होती है और ये हमें हमेशा से ही कंफ्यूज करती आई है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में चीजों को समझेंगे। देखो, मैं एक बात दोबारा से क्लियर करता हूं, ये कोई ग्रामर ओरिएंटेड क्लास नहीं रहने वाली है। नाउन स्पोकन इंग्लिश की नीड से कितना इंपॉर्टेंट है हम बस यही सीखने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए उनको हम जरूर से क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। तो आओ जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर डेप्थ में नहीं पढ़नी होती, बस एक बार जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक बार उनसे फेमिलियर हो जाएं, ताकि कल को हम कोई वर्ड अगर डिक्शनरी में देखें, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन दिखाए, तो हमें एटलीस्ट पता तो कि इसको यूज कैसे करना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखना है, सेंटेंस के एंडिंग में रखना है। बस उसके लिए ही हमें एक बेसिक सा गो थ्रू कर लेना चाहिए ग्रामर को। और दूसरी बात है यार कि आप सिर्फ स्पीकिंग नहीं सीखना चाहते, हमें राइटिंग भी सीखनी चाहिए, लिसनिंग भी सीखनी है और हमें रीडिंग भी सीखनी है। तो जब हम चारों पिलर्स पे काम कर रहे हैं लैंग्वेज के, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रामर के भी अपने साथ लेकर चलें। तो आओ बच्चों, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आज हम नाउन की चर्चा करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का नाम आप सबको पता है, बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने की गारंटी, है ना? बोलने की गारंटी, सिखाने की गारंटी। तो सिखा देंगे और आप बोलने लग जाओगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ना सिर्फ हम इंग्लिश बोलना सीखे, बल्कि हम चारों ही पिलर्स ठीक ठाक से सीख जाएं, है ना? हमें सिर्फ स्पीकिंग नहीं सीखनी, हमें राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग पर भी अपनी कमांड बनानी है। क्योंकि बेटा, आप एक अच्छी इंग्लिश तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब आप इन चारों पिलर्स पर एक साथ काम करोगे। तो आओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक बातें, इसमें बुक्स में भी ये डेफिनेशंस मिलती है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और जानेंगे हम क्या होता है। पहली क्लास है नाउन की, तो बिल्कुल सिंपल ही रखा है मैंने। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं यार, नाउन किसी भी चीज का नेम होता है। ये वो डेफिनेशन है जो हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम नाउन कहलाता है। ये बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन मैं थोड़ी सी ढंग की डेफिनेशन आपको दे देता हूं जिसपे हमें काम करना है, जो अपने को सीखनी है। तो नाउन की एक बेसिक सी परिभाषा अगर आप जानना चाहते हो तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है एनीथिंग विच कैन बी, कोई भी चीज बच्चों, एनीथिंग विच कैन बी, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे या तो टच किया जाए, या जिसे देखा जाए, या फिर जिसे फील किया जाए, या फिर जिस चीज को इमेजिन किया जा सके, जिस चीज को इमेजिन किया जा सके, या फिर किसी भी चीज को, जिस चीज को डिस्कस किया जा सके, वो चीज नाउन कहलाती है। ये नाउन की एक बेसिक सी परिभाषा समझनी चाहिए। भूल जाओ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, तुम सिर्फ इतना समझो जिस भी चीज को आप देख सकते हो वो चीज नाउन है, या जिस चीज पर आप चर्चा कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, वो चीज भी नाउन है। मैंने बोला आपके सामने, मैंने सिंपल सा बोला, उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसको गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा एक बुरी बात है, गुस्सा एक बैड हैबिट है, व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। तो गुस्सा को देख तो नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो। तो जिस चीज को देख सकते हो या उस पर डिस्कशन कर सकते हो, वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये इतनी बुक्स की एक्स्ट्रा बातें हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बस ये जानना है भाई नाउन होता क्या है। तो हमने जान लिया यार, कोई भी चीज जिस पे डिस्कशन की जा सके, या जिसको इमेजिन किया जा सके, या देखा जा सके, वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें। अब कुछ बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा है, कुछ बेसिक से क्या दे रहा है हमको? एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे ना, इसने किसी का नाम लिखा, तो यार किसी पर्सन का नेम है राकेश, तो राकेश भी नाउन है। मैंने आपके सामने बोला यार बॉय, तो बॉय भी तो नेम है ना किसी का। इस क्लास में मान लो, मेरी क्लास में मान लो 10 बॉयज हों और मैं कहूं 15 लड़कियां हों, तो मैं मेरी क्लास में कहूं कि जितने भी बॉयज हैं वो सब इस लाइन में आ जाओ और गर्ल्स इस लाइन में बैठे। तो मैंने जैसे ही बॉयज बोला तो कुछ लोगों को तो पता चला ना कि हमें कहा गया है, हमारे बारे में बात हो रही है, तो वो उठ के यहाँ आ गए। तो बेसिकली बॉयज भी तो क्या है? किसी ना किसी चीज का नाम ही तो है, कैटेगरी तो आपने बनाई है। तो बॉय भी एक नाउन होता है। मैंने बोला यार बुक, तो बेटा बुक क्या है?
बुक होती क्या है? कुछ पेजेस हैं जिनमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, स्टेपल किया है, बाइंड किया है, कोई जानकारी आपको दी जा रही है, वो बुक है। मैंने बोला यार टेबल लेकर आओ, तो सामने वाले को पता है ना वो मेरे लिए टेबल ही लेकर आया। मैंने बोला टेबल लेकर आओ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आया, कहता लो सर टेबल ला दी। तो टेबल बोला तो सामने वाले के दिमाग में एक छवि बन गई, है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज को भी इमेजिन किया जाए वो चीज क्या है? नाउन है। तो आपने टेबल को इमेजिन कर लिया और आप टेबल पे डिस्कशन भी कर सकते हो, तो टेबल भी एक नाउन बन गया यार। मैंने बोला ही इज अ क्रिकेट प्लेयर, तो आपको बातें समझनी चाहिए। मैंने बोला प्लेयर, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, एक स्टेडियम है जिसमें प्लेयर्स भी बैठे हैं और कोचेस भी बैठे हैं, तभी अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे प्लेयर्स स्टेडियम में आ जाओ। तो सबको पता है जो जो प्लेयर है वो खड़े होके चले जाएंगे, तो प्लेयर भी अपने आप में क्या है? एक नाउन है। और बेटा मैंने बोला क्रिकेट, तो क्रिकेट किसी गेम का नाम है। मैंने आपसे आपके सामने बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आपने फोन किया, कहते सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आप समझ गए ना कि मैं कौन सा गेम खेल रहा हूं, बैट बॉल खेल रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आपने कहा सर पानी ठंडा है, देखना ठंड ना लग जाए, अभी ठंड गई नहीं है, आप कहां तैर रहे हो? तो मेरे क्रिकेट बोलने से तुम क्रिकेट समझे, स्विमिंग बोलने से तुम स्विमिंग समझे, बैडमिंटन मींस बैडमिंटन, वॉलीबॉल से तुम वॉलीबॉल समझे। तो ये सारे भी तो नाम ही है ना। तो जो भी चीज नाम है वो क्या है? बेसिकली नाउन है। और सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं, जिस भी चीज को इमेजिन किया जा सकता है या जिस भी चीज को डिस्कस किया जाए वो चीज नाउन बन जाती है। जिस भी चीज को इमेजिन कर पाए हम या हम उस चीज को क्या कर पाए? डिस्कस कर सकें, वो चीज क्या बन जाती है बेटा? वो चीज नाउन बन जाती है। अगला सेंटेंस देखना, कह रहा है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो आपको पता है यार चंडीगढ़ किसी शहर का नाम है, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल, मैं कहता हूं इंडिया की कैपिटल अब दिल्ली है, पहले वेस्ट बंगाल थी, तो कैपिटल के ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो भाई साहब जो कैपिटल है वो भी एक नाउन है, और हरियाणा भी तो बच्चों क्या है? नाम ही तो है किसी राज्य का, तो हरियाणा भी क्या है? नाउन है। फिर मैंने लिखा यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर, तुम्हें अपने एंगर को रोकना होगा। अब एंगर को आप देख नहीं सकते लेकिन हम डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। हम गुस्से के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि गुस्सा आए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भाई साहब एंगर भी क्या बन गया? नाउन बन गया। तो हम बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बेसिक सी जानकारी लेते हुए आगे चल रहे हो, ताकि आप जब कोई वर्ड सर्च करो, किसी वर्ड को यूज करो, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया तो हो कि ये बात की जा रही है। आओ बच्चों आगे बढ़े। भाई नाउन को डिवाइड कर दिया, नाउन को हमने क्लासिफाई कर दिया, तो बेटा एक सिंपल सी बात है, एक नाम होता है प्रॉपर नाउन। किसी का पर्टिकुलर कोई नाम होना तो भाई साहब वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर किसी का पर्टिकुलर कोई क्या हो राजा नेम हो तो वो क्या कहलाएगा जी? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मैंने बोला अ नाउन विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। कोई ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता हो, किसी पर्सन के नाम से बिलोंग करता हो, किसी जगह के नाम से बिलोंग करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं ना, रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो रोहित किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। एक क्लास में 100 लड़के हैं, मैंने बोला रोहित इधर आओ, मान लो मेरी क्लास में एक ही रोहित है, तो वो बच्चा खुद खड़ा होके आ गया ना रोहित, तो रोहित क्या बना? प्रॉपर नाउन बना। एक क्लास में मान लो एक क्लास में 150 बच्चे हैं, मैंने बोला स्नेहा आप आगे आ जाओ, और एक ही स्नेहा है, तो एक लड़की उठी और अपने आप आगे आके बैठ गई, तो स्नेहा भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला यार इस संडे को ना हम सालासर जाएंगे, सालासर भी किसी जगह का नाम है, तो सालासर भी क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। मैंने आपसे बोला कि उसने वो कनाडा चला गया है, तो भाई कनाडा भी किसी कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला यार मैं जब दिल्ली गया था ना, तो मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने लाल किला भी देखा था, तो दिल्ली भी किसी जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। और लाल किला देखा था किसी बिल्डिंग का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम हो, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, वो क्या कहलाता है जी? वो नाउन कहलाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेसिक से एग्जांपल है, कह रहे हैं यमुना इज अ रिवर। अपने को पता है यमुना भी नाउन है, यमुना प्रॉपर नाउन है, और रिवर भी वैसे बेसिकली एक नाउन है ना। बहते हुए पानी को ही तो तुम बोल रहे हो रिवर। अंजू इज माय बेस्ट फ्रेंड, अंजू भी नाउन है, और फ्रेंड भी क्या है दोस्तों? नाउन है। मैंने बोला सचिन, सचिन भी नाउन है, और मैंने बोला मुंबई, मुंबई भी क्या है जी? नाउन है।
यमुना भी नाउन है, रिवर भी नाउन है, अंजू भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है, सचिन भी नाउन है, मुंबई भी नाउन है। सीख ये रहे हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो मैं रेड मार्कर से टिक करूंगा, वो प्रॉपर नाउन बनेगा। पर्टिकुलर किसी नदी का नाम है तो ये यमुना है, ये भाई साहब कैपिटल में भी लिखा गया फर्स्ट लेटर, ये प्रॉपर नाउन है। अंजू किसी एक लड़की का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है। सचिन किसी एक बच्चे का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। और मुंबई भी किसी सिटी का नाम है पर्टिकुलर, तो ये भी क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें समझ रहे हैं, डीप में फिलहाल नहीं उतर रहे, धीरे धीरे उतरेंगे, फिलहाल बेसिक लेवल से ही चल रहे हैं हम। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं बच्चों तो नाम आ गया क्या, कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन का सिंपल सा मीनिंग होता है यानी कोई ना कोई चीज क्या की जा रही है, शेयर की जा रही है। कॉमन का मीनिंग ही तो होता है शेयर करना। अब आप समझिए, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मैं एक शॉप पे गया, मैंने शॉप पे जाके कहा भैया एक शर्ट दिखा दो, तो उसने ऐसा नहीं कहा कि भैया स्पोर्ट्स में दिखाऊं, लेदर में दिखाऊं। मैंने कहा यार शर्ट दिखा, कहता भैया फित्ते वाली दिखाऊं, बिना फित्ते वाली दिखाऊं। जब मैंने बोला ना एक शर्ट दिखा दो, तो उसने सिंपल सा बोला, कहता सर फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने बोला आई वांट फॉर्मल शर्ट। कहता सर डू यू नीड प्रिंटेड और प्लेन। मैंने बोला आई ऑलवेज प्रेफर टू वेयर प्रिंटेड शर्ट्स। तो कहता सर वन लास्ट क्वेश्चन, फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव्स। तो मैंने शर्ट बोला ना, तो वो शर्ट की कैटेगरीज करता चला गया, उसके दिमाग में शूज नहीं आया। तो बेटा शर्ट मैंने पहनी है वो भी शर्ट है, आपने पहनी है वो भी शर्ट है। तो कोई भी ऐसा कपड़ा जिसको ऊपर पहनते हो, पैंट के ऊपर पहनते हो, उसकी कॉलर हो, उसके बटन बंद होते हो, उसको क्या कहेंगे आप, शर्ट कहेंगे। तो ये एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर की जा रही है, तो वही होता है कॉमन नाउन। जब कोई भी चीज क्या की जाए, कॉमन शेयर की जाए। मैं एक स्टेशनरी की दुकान पे गया और मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, मुझे एक पेन दिखा दो। तो कहते अच्छा पेन दिखा दें। मैंने कहा हाँ। बोले सर क्लच में दिखाएं, कैसे दिखाएं। मैंने कहा यार पेन, क्लच तो पेंसिल आती है। बोला अच्छा अच्छा सॉरी सर। फिर वो मुझसे कहता है सर सिक्के वाला दिखाएं, फिक्स सिक्का या दूसरे वाला सिक्का। मैंने कहा भाई साहब पेन। तो मैंने जैसे ही बोला ना एक पेन दिखाओ, तो वो कहता सर बॉल पेन, जेल पेन। मैंने बोला यार बॉल पेन दिखा। कहता सर प्लीज कलर और बताओ, कौन सा कलर। मैंने बोला यार ब्लू कलर। कहता रेंज बताओ सर। मैंने यार 50 तक का दिखा दे। कहता ले सर ये रहे। तो आप समझे, पेन बोला तो एक कैटेगरीज बनती जा रही है, यानी सारे पेन का एक ही काम है, उनमें शाई होगी, लिखने के काम आएंगे, एक बार लिखा तो मिटेगा नहीं भाई साहब, तो वही तो पेन है। तो कॉमन नाउन का मीनिंग यही होता है भाई, समथिंग शेयर्ड। क्या मीनिंग होता है, समथिंग शेयर्ड। आप किसी के घर गए और उसने बोला जी क्या लोगे, आपने बोला कुछ नहीं यार पानी ले आ। तो आपने उसको बोला भाई पानी ले आ। कहता अच्छा ग्लास में लाऊं, कप में लाऊं। आप बोले यार कैसी बावड़ों वाली बात कर रहा है, जा एक गिलास पानी लेकर आ। तो भाई साहब ग्लास बोला ना तो ऐसा नहीं था पानी प्लेट में डाल लाया, ग्लास बोला तो ऐसा नहीं था जग उठा लाया, चम्मच ले आया, वो किचन से ग्लास ही लेकर आया। तो ग्लास भी कैसा बन गया, कॉमन नाउन बन गया। कॉमन का मीनिंग होता है समथिंग शेयर्ड। सारे ग्लास की एक प्रॉपर्टी है ना कि उनको ऐसे पकड़ा जाएगा, उसमें लिक्विड कोई रखा जाएगा, पिया जाएगा, ऊपर से खुला होगा, नीचे से बंद होगा, यही सबकी प्रॉपर्टी है, यही होता है जी कॉमन नाउन। चलिए और आसान भाषा में, इससे आसान क्या समझाएं, ये रही एग्जाम्पल। बेटा मेरा विलेज आदमपुर है, वो भी एक विलेज है। किसी का विलेज झांसी है, वो भी एक विलेज है। कोई यूपी के किसी विलेज से है, वो भी एक विलेज है। एनिमल की मैं बात करूं तो बेटा आपको एक काऊ दिखी, वो भी एक एनिमल है। आपको एक डॉग दिखा, वो भी एक एनिमल है यार। कोई भी और एनिमल दिखा आपको, वो भी क्या हो सकता है, एनिमल। आपको कैमल दिखा, एलिफेंट दिखा, वो भी एनिमल है। गर्ल आपको पता है यार, कोई भी फीमेल हो वो क्या है जी, गर्ल है। और ग्लास आपको पता है, एग्जाम्पल में अभी अभी डाला। तो बेटा समझना, यहां एग्जाम्पल से छाटते हैं। राम तो हमारा प्रॉपर नाउन है, किसी का पर्टिकुलर नाम है। और जो विलेज है, विलेज हमारा क्या है जी, फिर से नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। डॉग मैंने बोला, डॉग फिर से कॉमन नाउन है। मेरी गली में जो भौंक रहा है वो भी डॉग है, आपकी गली में जो भौंक रहा है वो भी क्या है जी, डॉग है। और मैं कहता हूं एनिमल, एनिमल भी क्या है जी, एक कॉमन नाउन है। ऋतु किसी लड़की का प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और मैंने बोला गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है, तो ये कैसा है जी, कॉमन नाउन है। मैंने बोला गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है जी, कॉमन नाउन है। तो हम पढ़ते जा रहे हैं कि नाउन क्या होता है। जिस भी चीज को आप इमेजिन कर सको या उस पर डिस्कशन कर सको, उसे हम नाउन कहते हैं। फिर हमने नाउन की कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ लिए, हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ लिया है, और हमने क्या पढ़ लिया है जी, कॉमन नाउन भी पढ़ लिया है। आओ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टाइप जो आती है वो होती है कलेक्टिव नाउन। वो क्या होता है जी? कलेक्टिव नाउन। यानी बेटा कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं होता, किसी एक ग्रुप का नाम होता है। बेटा कुछ नहीं होता, ये किसी एक ग्रुप का नाम होता है। यानी मैं कह सकता हूं इसको क्या? नेम ऑफ अ ग्रुप। क्या कहेंगे हम इसको? नेम ऑफ ए ग्रुप। कलेक्टिव नाउन होता है जी किसी ग्रुप का क्या? नाम। जैसे सिंपल सी बात है यार, मान लो भीड़ है, मैंने सिंपल सा बोला भीड़ है भाई, क्रिकेट का मैच है तो बहुत सारे फैंस इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो सारी जो भीड़ है ना वो क्या है? क्राउड है। मैं कहता हूं क्राउड का आज ना एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है। और मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सारा स्टेडियम खचाखच भरा है, अच्छा क्राउड है स्टेडियम में, और इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, तो अब जो भीड़ है ना, आधी भीड़ गुस्से में है, पाकिस्तान वाले गुस्से में है। तो जब भीड़ गुस्से में है तो उसका नाम आपने क्या रख दिया? मॉब रख दिया। यानी बेटा या तो एक चीज का नाम लेना पड़ता है हमें, या कई बार कुछ सिमिलर चीजें होती है जिनको एक दिखाना पड़ता है और उनका एक नाम रखना पड़ता है, तो हम यूज किसका करते हैं जी? कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। कई बार सिमिलर चीजें होती है और उन सबको एक दिखाना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? फिर हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। आओ चलें थोड़ा सा और आगे। बेटा मैंने बोला क्लास, तो क्लास में कौन मिलेगा आपको? क्लास में आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, या क्लास में आपको एक या दो टीचर भी मिल सकते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको आपने क्या बोल दिया यार? क्लास बोल दिया। आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप है जी? राम गोट सिलेक्टेड इन द आर्मी। आर्मी किसका ग्रुप है? आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है। और मैं आपको एक बात और सिखा देता हूं, जो चींटियां होती है ना, चींटियां, उनके ग्रुप को भी क्या बोल देते हैं आपा? आर्मी बोल देते हैं। या कुछ इंसेक्ट्स के ग्रुप को भी आप क्या कह सकते हो? आर्मी कह सकते हो। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स या फिर ग्रुप ऑफ एंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। और सोल्जर्स के ग्रुप को तो आर्मी बोलते ही है, हमें पता ही है, बचपन से सुनते आए हैं हम। बेटा टीम, टीम जनरली किसका ग्रुप होता है? टीम जनरली तो प्लेयर्स का ग्रुप होता है। या बेसिकली कह दूं कुछ लोग हैं जो एक कॉमन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मान लो हमारी बोल इंग्लिश चैनल की एक टीम है जो लगातार प्रयास कर रही है कि ये चैनल ग्रो हो जाए। एक बंदा उसमें हमारा पीपीटी बनाता है, एक बंदा उसमें क्लासेस लेता है, एक बंदा हमारा वीडियोस को अपलोड करता है, एक बंदा शेयरिंग पे ध्यान देता है। तो हमारी पूरी एक क्या है? टीम। तो टीम का या तो सिंपल मीनिंग है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, या फिर टीम का मीनिंग है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन ए कॉमन मिशन, जो किसी एक कॉमन मिशन पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वो भी टीम होती है यार। फैमिली, फैमिली तो आपको पता है, फैमिली हमारा परिवार। फैमिली का मीनिंग क्या हुआ जी? परिवार। और एक आधा ग्रुप और बता देते हैं आपको, जैसे फिश का जो ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं स्कूल। हमने पढ़ा भी है स्कूल, ये वो वाला स्कूल भी होता है जहां बच्चे जाते हैं, टीचर पढ़ाने जाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन फिश के, मछलियों के ग्रुप को भी हम क्या बोल देते हैं? स्कूल बोल देते हैं। तो लो देखो यार कितनी आसान आसान बातें हैं यहाँ, ये सिंपल सा दिखा रहा है। बात करें, क्लास एक नाउन है बेटा, डिस्कशन कर सकते हो ना तुम क्लास शब्द के ऊपर? बिल्कुल डिस्कशन की जा सकती है जी, क्लास शब्द के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। अरे क्या हो गया इसको? अरे वो स्लाइड ही रब हो गई। चलो कोई बात नहीं, वो वाली स्लाइड रब हो गई जहां हमने लिखा था। अब मालूम नहीं इसकी क्या सेटिंग होगी, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। क्या बता रहा था मैं आपको? मैं वो दिखा रहा था कि छांट के दिखा रहा था कि कौन कौन सा नाउन है उन एग्जांपल्स में से, लेकिन कोई बात नहीं, तुम समझ गए हो। मटेरियल नाउन की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं जी? मटेरियल नाउन की। बेटा मटेरियल नाउन जैसा लिखा है मटेरियल, मटेरियल नाउन वो है जिसका यूज करके हम दूसरा नाउन भी बना सकते हैं, वो होता है मटेरियल नाउन। यानी कैन बी यूज टू मेक सम अदर नाउन। मटेरियल नाउन वो है बेटा जिसका यूज करके आप क्या बना सकते हो? कोई दूसरा नाउन भी बना सकते हो, वो होता है मटेरियल नाउन। राजा मटेरियल नाउन होता है कैन बी यूज टू मेक
कैन बी यूज टू मेक सम अदर नाउन, जिससे कुछ और बनाया जा सके। समझ रहे हो ना आप बात को? मैंने आपके सामने रखा यार गोल्ड। बेटा गोल्ड से आपने क्या बना ली? आपने ज्वेलरी बना ली, तो गोल्ड भी एक मटेरियल है। मैंने आपके सामने रखा यार वाटर, तो वाटर से बेटा तुमने क्या बना लिया? लेमन जूस बना लिया, वाटर भी मटेरियल है। जिस चीज का यूज करके कुछ और बना लिया जाए, मैंने लिखा शुगर, शुगर भी एक मटेरियल है। मैंने लिखा पेट्रोल, पेट्रोल भी एक मटेरियल है। मटेरियल नाउन की एक पहचान है साथियों, मटेरियल नाउन की पहचान ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, और इसको ना मेजर किया जा सकता है, यानी इसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। तो गोल्ड को नापने के लिए हमने यूनिट बना रखी है ना, 24 कैरेट, कैरेट में मेजर करते हैं। पानी के लिए, लिक्विड के लिए हमने यूनिट बना रखी है लीटर। शुगर को हम ग्राम्स में मेजर कर लेते हैं। तो मटेरियल नाउन वो है जिसका यूज करके कोई और नाउन बनाया जा सकता है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मटेरियल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं बच्चों। ये रहा यार वाटर, अपने को पता है। गोल्ड, वाटर को हम लीटर में नापते हैं, हमको पता है यार। गोल्ड, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो ज्वेलरी भी बनाई जा सकती है इससे, और कैरेट में इसको मेजर करते हैं। लकड़ी यानी कि वुड, वुड से बेटा फर्नीचर बनाया जा सकता है, और इसको केजी में, टन में मेजर किया जा सकता है। आटा यानी कि फ्लोर, इसको केजी में, ग्राम में मेजर किया जा सकता है, और इससे रोटी बन सकती है यार। तो मटेरियल का मीनिंग है जिसका इस्तेमाल करके कोई नया नाउन भी बनाया जा सके, वो सारा ही मटेरियल है। ये बात ध्यान में रखना, मटेरियल को स्टोर किया जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है। ये रहा एग्जाम्पल, वाटर, गोल्ड, वुड, फ्लोर। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट है भाई आज का। नाउन को 5 ही तरीकों से क्लासिफाई किया गया है इंग्लिश में। तो एक आपने पढ़ा है अभी पहले, सबसे पहले प्रॉपर। जैसे मैंने बोला राधा, तो वो प्रॉपर है। मैंने बोला राम, वो प्रॉपर है। मैंने बोला श्याम, वो प्रॉपर है। मैंने बोला कृष्णा, वो प्रॉपर है। अब दूसरा आपने पढ़ा कॉमन। कॉमन मैंने आपके सामने बोला गर्ल, मैंने आपके सामने बोला बॉय, टीचर, स्टूडेंट, है ना, डॉक्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, साइक्लिस्ट, ये सारे कॉमन है। फिर मैंने आपके सामने रखा कलेक्टिव, किसी ग्रुप का नाम। किसका नाम राजा? किसी ग्रुप का नाम। उसको आप क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जब आप किसी ग्रुप को क्या दे देते हो? नाम। मैंने बोला स्टाफ, तो जो एम्प्लॉइज है उनका एक ग्रुप है, तो मैंने आपके सामने बोला स्टाफ। मैंने बोला जूरी, जूरी जजेस की बेंच को हम क्या बोलते हैं? जूरी। मैंने बोला क्रू, यानी कोई मूवी रिकॉर्ड होनी है तो वहां जो भी स्टेज पर एक्टर वगैरह आए हुए हैं, कोई कैमरामैन है, कोई कुछ है, वो उनका क्रू है। यानी कलेक्टिव नाउन, जब एक समूह को नाम देना हो तो फिर उसे कलेक्टिव बोला जाता है, कलेक्शन को नेम दिया गया है। मटेरियल मैंने बोला जिसका यूज करके कुछ और बना लिया जाए, वो क्या कहलाता है जी? मटेरियल नाउन कहलाता है। आओ बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़े। ये क्लास, दिस क्लास इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द स्पोकन इंग्लिश, बट इट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। डायरेक्टली ये पढ़ के इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, लेकिन ये पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो अंडरस्टैंडिंग भी तो बनानी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग भी तो आपको क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। इसलिए ये बेसिक्स जानना जरूरी है। ये नहीं है कि ये नाउन समझ के तुम धड़ल्ले से इंग्लिश बोलने लग जाओगे ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम डिक्शनरी में वर्ड सर्च करोगे, उसके सामने नाउन लिखा हुआ आएगा, तुम एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी कि अच्छा ऐसे यूज करना है ये शब्द। या बेटा जिस पे भी हम डिस्कशन करें वही तो नाउन होता है यार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंपल साधारण सा मीनिंग है जिसको तुम देख नहीं सकते, जिसको तुम देख नहीं सकते, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसे आप देख नहीं सकते वही क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते। जैसे 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 फिल्मों में अक्सर होता है, हीरो हीरोइन से कहता है कि तुझे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता, तो हीरोइन उसको एक चाटा लगाती है और कहती है नलायक आदमी, प्यार तेरे को भी नहीं दिख सकता, क्योंकि प्यार करना किसी से क्या है? प्यार को देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। तो जो लव है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी की हैप्पीनेस है, कोई बहुत खुश है, तो आप उसकी खुशी नहीं देख सकते, आप उसके चेहरे के हाव भाव देख सकते। तो हैप्पीनेस भी कैसा है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने बोला गरीबी, मूवी में एक डायलॉग होता है, कहते हैं चोपड़ा साहब
तुमने गरीब देखे हैं मगर गरीबी नहीं देखी। तो चोपड़ा साहब भी एक चाटा खींच के लगाता है, कहता है नलायक, गरीबी तूने भी नहीं देखी। गरीबी, पॉवर्टी इज इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको भी कोई नहीं देख सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे देखा नहीं जा सकता। जैसे मैंने बोला विश्वास कर मेरा, मुझे उस पर विश्वास है, आई हैव फेथ ऑन हिम, तो फेथ भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, सच, मैं सच सुनना चाहता हूं, मैं सच को देख नहीं सकता, मैं सच सुनना चाहता हूं, तो सच भी, ट्रुथ भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बस ये पढ़ लेना डेफिनेशंस, ये बुक्स में मिलती हैं। तो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। कुछ एग्जाम्पल, किसी की ईमानदारी आप देख थोड़ी सकते हो, महसूस कर सकते हो। एक बंदे को 10 करोड़ रुपए मिल गए, सड़क पे पड़े पा गए और उसमें नंबर भी था, उसने कॉल करके रिटर्न कर दिए, वो बंदा ऑनेस्ट है, तो आप उसकी ऑनेस्टी थोड़ी देख सकते हो कि बड़ा ईमानदार था, पैसे देने आया तो उसकी जेब में 250 ग्राम ऑनेस्टी मैंने खुद देखी। ऐसा नहीं है, ऑनेस्टी को मेजर भी नहीं किया जा सकता, महसूस कर सकते हो कि उसने पैसा लौटा दिया, वो ईमानदार व्यक्ति था। हैप्पीनेस, किसी की खुशी नहीं देख सकते, हम फेस के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, खुशी नहीं देख सकते। लव, लव होता है जी प्यार, इसको भी नहीं देख सकते। पॉवर्टी, गरीबी, इसको भी नहीं देख सकते। आप किसी की अमीरी भी नहीं देख सकते, आप उसकी उन मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को देख सकते हो जो उसके पास है, घर, बंगला, गाड़ी, आप उन्हें देख सकते हो, अमीरी थोड़ी देख सकते हो उसकी। तो रिचनेस भी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चों मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आज की क्लास में आपको नाउन से थोड़ी सी दोस्ती करवाने की, ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं उतरा। ये एसएससी बैंक कंपटीशन लेवल की क्लास नहीं है, सिंपल क्लास है, इसलिए हमने सिंपल बेसिक्स को जाना है। स्पोकन इंग्लिश के लिए या राइटिंग करने के लिए इतना इनफ है जी। तो अब आप भी एक छोटा सा प्रयास करो, वो छोटा सा प्रयास सिंपल सा है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बोल इंग्लिश। बच्चों ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है, हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है, तो इसे ग्रो करने में मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो अपने भाई बंधु यार दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। मिलेंगे अब हम किसी नई क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।